हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हमें पढ़ना है रैशनल और इरेशनल के बारे में। हमारे पास इरेशनल नंबर दिए होंगे और क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि आप प्रूव करके बताओ कि क्या ये इरेशनल नंबर हैं। तो हमें अपनी तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। वो मानता है इस बात को खुद भी, लेकिन वो ये कहता है कि क्या ये रैशनल नहीं बन सकता। तो उस चीज़ को हमें वहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि कोई नंबर इरेशनल कैसे होता है। तो पहले इरेशनल और रैशनल पढ़ लेते हैं। पहले रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो और इस रैशनल और इरेशनल की जो हमारे पास खासियत है उसको अच्छे ढंग से समझें, क्योंकि अगली एक्सरसाइज के अंदर 1.3 के अंदर भी यही खासियत है, यही रूल उसके फॉलो होने वाले हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से इसको समझे। पहले सबसे पहले हमारे पास बात आती है रैशनल नंबर। क्या आती है? रैशनल नंबर। सबसे पहली पहचान, सबसे सिंपल पहचान, विच इज इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो शक्ल में हो, बनावट में हो, आकार में हो, किसकी में? पी बाई क्यू की में, यानी बटे की में, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। किस में हो? फ्रैक्शन में। एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। और क्यू यानी जो उसका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी संख्या जो पी बटे क्यू की फॉर्म में होगी उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, बशर्ते के बटे में जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के अंदर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो रैशनल नंबर कहलाएगा। यहां पे P एंड Q बिलोंग्स टू I, यानी पूर्णांक, इंटीजर्स। P और Q क्या है? इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरीके के नंबर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे। ये उदाहरण दे रखे हैं 3/2, 2/3, -1/3, 1/2 और 3 है, सिर्फ 3 है। जैसे कुछ संख्या ऐसी मिलेंगी आपको, जैसे वो कुछ खाली नंबर है, जैसे 4 है, 5 है। तो पूछा जाएगा क्या ये फ्रैक्शन है, क्या ये रैशनल है? तो हाँ, रैशनल है, क्योंकि इनके बटे में भी क्या होता है? एक होता है। हर संख्या के बटे में एक होता है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। कुछ पॉइंटों में होंगे, जैसे 1.3 लिखा था मैंने, तो पॉइंट को हटाया, बटे में क्या करा? जीरो। अच्छा, बात होती है सिर्फ अगर 1.3 की, तो 1.3 को पहले तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नहीं है, लेकिन इसको रैशनल बनाया जा सकता है। तो 1.3 को हमने जब पॉइंट हटाया तो वहां से नीचे जीरो लगा दिया, तो बन गया 10, यानी 13/10, तो रैशनल बन गया। अब इसी तरीके से एक फॉर्म में आपको एक शक्ल ये भी मिलेगी आपको, जो पॉइंटों में होगी। उसके लिए दो शर्तें हैं। उसके लिए दो शर्तें हैं, कौन कौन सी? एक तो है टर्मिनेटिंग और एक है रिपीटेड। कि रैशनल नंबर के अंदर अगर ये वाली फॉर्म, ये वाली शक्ल आपको मिलती है, तो इसके अंदर पहली शर्त तो ये है कि वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और नंबर दो, टर्मिनेटिंग होगा तो इस तरीके से होगा, या उसके ऊपर ये नंबर, ये बार लगा हुआ होगा। और नंबर दो, रिपीटेड होगा, यानी वहां पर एक ही संख्या या दो संख्या बार बार रिपीट हो रही होंगी। वहां जो उसके अंदर जो संख्याएं हैं वो क्या हो रही होंगी? रिपीट हो रही होंगी। तो गाइज, हमारे पास ये रैशनल नंबर की पहचान है। उसके आगे देख लेते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो है वो रूट की फॉर्म में होगा। रूट की फॉर्म में, पता है ना आपको? और रूट की फॉर्म में भी कैसा? विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट, जो रूट की शक्ल में हो। एंड रूट मस्ट नॉट बी कैंसिल, और उसका रूट कैंसिल ना हो। अच्छा, कैंसिल होने की बात क्या है? कैंसिल होने की बात यह है कि जिस तरीके से हमें कोई संख्या, मान लो ये दे दिया, √4 दे दिया है ना, तो √4 क्या है? रूट में से क्या हुआ? 2 × 2, क्या बाहर आ गया? 2 बाहर आया, रूट कैंसिल हो गया। इसी तरीके से √16 दे दिया, क्या बाहर आ गया इसमें से? 4 × 4, तो रूट कैंसिल हो गया ना, क्या बचा? बाहर 4 आ गया, तो रूट कैंसिल होकर संख्या टूट कर आ गई ना। तो ये भी देख ले, ऐसी संख्याएं जिनका रूट कैंसिल हो जाता है तो उनको हम इरेशनल नहीं बोल सकते। पहले रूट की शक्ल में मिल सकती है हमें, लेकिन अगर उनका रूट कैंसिल हो रहा है तो हम उनको इरेशनल नहीं बोल सकते। गाइज, आगे इसी तरीके से, और इसकी भी दो शर्तें हैं कि अगर हमें इसकी फॉर्म इस शक्ल में मिलती है, पहले तो रूट में मिलेंगे। एग्जांपल दे रखे हैं आपको, √2, √3, √5, √6।
लेकिन अगर इस तरह की शक्ल मिलती है, पॉइंटों में मिलता है, तो अगर पॉइंटों में मिलता है तो उसकी शक्ल है कि वो नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। क्या होगा? अशांत, बार बार उसकी लिमिट नहीं होगी हमारे पास में। रैशनल में क्या था कि वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होता? टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पे क्या है कि अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नंबर 2, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, कि संख्याएं जो हैं वो रिपीट नहीं हो रही होंगी, अलग अलग संख्याएं होंगी, जैसे 2 3 4 1 3 5 वगैरह वगैरह, आगे इसी तरीके से कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, रिपीट नहीं हो रही होंगी संख्याएं। और वहां पे क्या था? वहां पे अगर बार बार जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वहां पे क्या है? उसकी संख्या रिपीट हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी? रिपीट हो रही होंगी। रैशनल और इरेशनल के अंदर ये फर्क होता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा गाइस। तो गाइस शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों के लिए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास उदाहरण मिलेंगे √2, √3, √5। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझना है। ये √3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पेपरों में पूछा जाता है, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हर साल पेपर में इसमें से पूछा जाता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रूव दैट, कि प्रूव करो। क्या प्रूव करो? √3 इज इरेशनल नंबर। कि √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? √3 इज इरेशनल नंबर। कि √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये प्रूव करो, सिद्ध करो। ये क्वेश्चन कहने देने वाला जो है वो कह रहा है कि मैं भी मानता हूं ये रैशनल इरेशनल है, लेकिन आप प्रूव करके बताओ, आप बताओ इस चीज को सिद्ध करके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी, जब क्वेश्चन वाला इस चीज को कह रहा है कि भाई प्रूव करके बताओ, तो हम क्या करते हैं? ये प्रूव करके क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि रैशनल क्यों नहीं बन सकता, ये क्या ये रैशनल इरेशनल ही रहेगा? तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि इसको हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम टू कंट्री √3 इज रैशनल नंबर। कि मान लेते हैं हम इसको, इसकी कल्पना कर लेते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है? रैशनल है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला हमसे कह रहा है, तो हम इसलिए उसकी तसल्ली के लिए, उसको समझाने के लिए हम मान लेते हैं ये चीज़। चलो ऐसा मान लेते हैं हम, √3 क्या है? रैशनल है। तो गाइज, अगर √3 को रैशनल माना है हमने, तो √3 जो है वो क्या होगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। a/b, p/q, इस फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी फॉर्म ले सकते हैं हम। और वहां पे a/b कैसा होगा? जहां पे a और b जो है को प्राइम नंबर होंगे, और जो नीचे वाला नंबर है b, क्या है? b, और नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। बटे वाली संख्या कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती। अभी पढ़ा था ना हमने, रैशनल नंबर की खासियत पढ़ी थी ना हमने अभी। जो इस शक्ल में होगा वो a/b में भी हो सकता है, p/q में भी हो सकता है, तो ऐसी शक्ल में होगा। तो इसलिए गाइस हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसके लिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। b का क्रॉस मल्टीपल √3 से होगा, तो b √3 होगा, a की जगह a रहेगा। फिर यहाँ से आगे, अब यहीं पे हम अपना आंसर नहीं दे सकते, इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हम इसका रूट तोड़ना पड़ेगा। और रूट तोड़ने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। दोनों साइडों में स्क्वायर किया हमने, और स्क्वायर करने के बाद में फिर हमने देखा यहाँ पे 3b² आ गया और ab² आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है, बहुत अच्छे ढंग से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। इनके लिए कुछ क्वेश्चन को पैटर्न, सिर्फ एक ही तरीके का पैटर्न है, वही फॉलो हो रहा है उनके अंदर। यहाँ पे देखना है कि ये 3 जो है वो यहाँ b² के साथ मल्टीपल में है, लेकिन इस 3 को जब इधर लेकर जाते हैं तो वो किस में होगा? डिवाइड में होगा। अरे a² को डिवाइड करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि a² के भाग में आएगा क्या? 3, डिवाइड 3 आएगा। तो लिख देते हैं a² इज डिविजिबल बाई 3। a² जो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। अब इसी तरीके से अगर हम अब देखते हैं, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे हमने लिखा कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। और 2 हमने देखा 2 किससे भाग हो रहा है? 2 से भाग हो रहा है। तो फिर 2 से भाग हो रहा है ना, भाग कट रहा है ना पूरा पूरा। तो फिर हमने जब 2 का स्क्वायर बनाया, उसको भी काट के देखा 2 से, तो वो भी कट रहा है नहीं कट रहा? यानी अगर वो उस किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट रहा है, तो वो संख्या भी उसी किसी संख्या से कटेगी। जैसे 4 का देखा हमने, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब 16 जो है वो किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। किससे कट रहा है?
4 से, तो हमने सॉरी हाँ 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, हमने 2 से काट के देखा उसको, तो 2 से काट के देखा, 16 को कितने पे गया, 8 पे कट गया ना, यानी 4 का स्क्वायर 2 से कट गया। और अब अगर हम 4 को 2 से काट के देखते हैं तो वो भी 2 से कट जाता है। तो कहने का मतलब यह है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 नाम की एक थ्योरम है इस एक्सरसाइज के अंदर, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उसी संख्या से कट जाएगी जिससे उसका स्क्वायर कट रहा है, ये श्योरिटी है। तो आगे देखते हैं इसी को, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 एंड हैंस, तो इसलिए 3 डिवाइड ए, तो 3 जो है वो किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा आल्सो। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये ए है, अब देखो यहां तक हो गया ये, अब हमें इसके अंदर कुछ बदलाव करना है। क्या करना है भाई, हमें पता चल गया कि ए जो है वो 3 से वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए के अंदर कुछ बदलाव, तो ए के अंदर हमें कुछ बदलाव करना है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास संख्या यहाँ पे है, एक तो उसी संख्या को मानेंगे हम, और एक वेरिएबल अपनी तरफ से, इन दोनों को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों को छोड़कर वेरिएबल अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। तो ए कैन बी रिटन एज, हम लिखते हैं ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो संख्या इधर है संख्या तो वही लेंगे, और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम अलग ले सकते हैं, वेरिएबल हमने सी ले लिया मान लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 3c है, तो जहां ए आ रहा होगा वहां पे 3c लिखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इस वैल्यू को लिखते हैं। ये तो सेम इसी तरीके से बता दिया, ए की जगह हमने क्या लिखा, 3c लिखा, ए का स्क्वायर हो रहा था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 9c स्क्वायर हो गया, 3 से 9 को डिवाइड किया, बचा कितना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। अब वही चीज कि इस 3 को अगर हम इधर लेके जाएं तो बी स्क्वायर के किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको आगे देखते हैं, देखते हैं ये मिला हमें। अब इसमें क्या है कि 3 जो हम लिखते हैं वही चीज कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड होता है, 3 से होता है, एंड 3 डिवाइड बी आल्सो, तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, सिर्फ बी को भी करेगा। जब किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, इक्वेशन 4 नाम दे दिया हमने इसको। अब हम देखते हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ को। इक्वेशन सेकंड क्या थी, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और अब कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, अब इक्वेशन है फोर्थ। इसमें देखते इन दोनों को हम देखते हैं, तो हमने देखा कि वहां पर ए डिवाइड हो रहा था किससे, 3 से, और यहाँ पे क्या कौन डिवाइड हो रहा है, बी डिवाइड हो रहा है 3 से। तो हमने शुरुआत में एक शर्त लिखी थी कि ए एंड बी आर कोप्राइम, कि ए और बी कोप्राइम हैं, यानी ए और बी अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं होते, उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन हम वहां पर गलत हो गए, कैसे, क्योंकि वो भी 3 से भाग हो रहा था, ये भी 3 से भाग हो रहा था, हमने इनके अंदर देखा कि 3 इनके अंदर क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्या है 3 इनके अंदर, कॉमन फैक्टर है। जब 3 इनके अंदर कॉमन फैक्टर है तो दिस इज कंस्ट्रक्शन और एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारी जो प्रोसेस है, हमने जो माना है, ये प्रक्रिया हमारी गलत है, यहाँ पर विरोधाभास है। अगर ये प्रक्रिया गलत है, विरोधाभास है, तो हमारी कल्पना जो थी वो गलत थी, और वो कल्पना गलत होने की वजह से क्या है, √3 इज इरेशनल, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। गाइज इसी तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन आएंगे, तो हमें इनके पैटर्न को सीखना है, पैटर्न को पढ़ें पहले, हम पैटर्न को हम सीख जाएंगे तो आगे उनको आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है गाइज, थैंक यू।